एमसीडी स्थायी समिति पूर्व उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने दिल्ली लैंडफिल साइटों पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर गृह मंत्रालय से लेकर जांच एजेंसियों तक अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। इसी विषय पर उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली में 3 लैंडफिल साइटों पर डैम्स विभाग के कुछ कर्मचारियों एवं अधिकारियों की मिलीभगत से कूड़े की बिलिंग को लेकर भ्रष्टाचार हो रहा है। विजेंद्र यादव के मुताबिक करीब सालाना 300 करोड़ का नुकसान राजस्व का हो रहा है। आज की जो प्रेस वार्ता एक अहम और गंभीर विषय पर है। मैं समझता हूं कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को इस मुद्दे को समझना चाहिए कि कैसे दिल्ली की 3 लैंडफिल साइटों पर एमसीडी की जो सरपरस्ती में डैम्स डिपार्टमेंट की जो कमोबेशी द्वारा दिल्ली की जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई को टैक्स को हर साल करीब लगभग 300 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है और दिल्ली की जो लैंडफिल साइटों और कंपनियों के घालमेल पर कई अहम जानकारियां इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपके साथ साझा करना चाहता हूं। सर, आप कह रहे हैं 300 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है, थोड़ा इसको बताएं किस तरह हो रहा है भ्रष्टाचार। देखिए, ये सीधा सीधा और स्पष्ट घोटाला है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो कूड़ा छटाई और कूड़ा का निपटान करने के लिए जो टेंडर उनको मिले हुए हैं वो बीजेपी के टाइम में कंपनियों को 800 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से कूड़ा उठाती थी। बाद में आम आदमी पार्टी की जो सरकार आई है तब से इन्होंने उसके रुपए बढ़ाकर 2600 रुपए प्रति मीट्रिक टन का रेट कर दिया, जो सीधे सीधे 200% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। इतनी जो ज्यादा बढ़ोतरी के पीछे कोई तर्क दिया गया है कि ये कंपनियां गीले और सूखे जो कूड़े की छटाई करेंगी, दूसरी ओर दिल्ली में जो लोगों को जागरूक करेंगी, तीसरी ओर ये यूजर चार्ज एमसीडी को जमा कराएंगी। लेकिन इन तीनों कार्यों में ये कंपनियां एक काम भी ढंग से नहीं कर पा रही हैं। जो सबसे बड़ा वादा था कि हर घर से कूड़ा उठाएंगे, लेकिन ये सभी जहां जहां कूड़ा उठा पा रहे हैं, जब से ये कंपनियां नियमों और एग्रीमेंट के रूल्स पर खरी नहीं उतर रही हैं, तो क्यों ना इनको 800 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से ही दिया जाए और जो 2600 रुपए मीट्रिक टन के रेट से क्यों भुगतान किया जा रहा है, इसकी जांच अवश्य करानी चाहिए। कूड़े के प्रति जो मीट्रिक टन का जो रेट बढ़ाया हुआ दिया गया है वो अब डैम्स डिपार्टमेंट की निगरानी में इनका बिल बनाया जाता है। जानकारी के मुताबिक ये एक गाड़ी कूड़े की 4-5 नंबर प्लेट लगाकर चेंज कर करके ऊपर वो गाड़ी घुमा घुमा करके उन्हीं से फोटो करा के और उन्हीं से बिलिंग कराती हैं। बिलिंग की जो वहां पर सिस्टम है वो चेंज होना चाहिए। इन गाड़ियों के अंदर जीपीएस तो लगे नहीं है कि जिससे कि जानकारी हो के उसमें गाड़ी में कहां से चली कहां गई, लेकिन ये सिर्फ उसका गाड़ी का नंबर नोट करके और ये फर्जी पर्चियां बना रहे हैं। इसमें डैम्स डिपार्टमेंट के अधिकारी नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं कुछ ऐसे लोग, और उनको 56J में बर्खास्त करना चाहिए। जो राजस्व का नुकसान हो रहा है उसको कूड़े के जो ये गलत तरीके से ये कूड़ा उठाने का ढोंग रच रहे हैं, छटाई मशीनों से कूड़ा छाटा जा रहा है, इसको डाला जा रहा है। आपसे मैं एक सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, मैं सूत्रों की जानकारी जो मुझे मिल रही है वो केवल रोहिणी जोन से ही कूड़े का बिल 50 करोड़ रुपए बना है। आम आदमी पार्टी की जो ये कांग्रेस या सिक्के के दो पहलू रहे, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि कांग्रेस ने 1800 रुपए मीट्रिक टन के हिसाब से इनको कूड़ा उठाने के रेट दिए थे, लेकिन उसके बाद बीजेपी की सरकार ने इसको डाउन करके 800 रुपए मीट्रिक टन का रेट कूड़ा उठाने के नाम पर कंपनियों को दिया। तो हमने 1000 रुपए मीट्रिक टन का रेट राजस्व बीजेपी सरकार ने बचाने का कार्य किया। आपकी मांग क्या है सर सारे मुद्दे पे लेकर के? मांगे मेरी बिल्कुल साफ है। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की जो सरपरस्ती में एमसीडी की लैंडफिल साइटों पर जो डैम्स के अधिकारी हैं
और जो आपके नेता हैं वो एक नूरा कुश्ती खेल खेल रहे हैं, उसे बंद किया जाए। सभी गाड़ियों में जीपीएस लगने चाहिए। विजिलेंस और एंटी करप्शन की जो टीम है वो यहां पर 10 दिन के लिए बैठा के देख लो, कूड़ा 50% रह जाएगा। ये सीसीटीवी के कैमरे की निगरानी के अंदर में जो कूड़े की गाड़ियों की पर्चियां बन रही हैं, ये फर्जी पर्चियां बंद हो जाएंगी। और अगर यहां जो गाड़ी जाती है उसका जीपीएस से सिस्टम हो जाएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कूड़े की जो मांग यहां दिखाई जा रही है, इतना कूड़ा दिल्ली में जनरेट नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि ये सब कार्य करने के बाद में ये जो कूड़े के लैंडफिल साइटें हैं, एसएलएफ हैं, ये 50% यहां पर कूड़ा कम हो जाएगा। और जो ये कंपनियां हैं, ये नियम कायदे कानून तोड़ रही हैं, इनके भुगतान को रोका जाना चाहिए। इनकी कंपनियों का जो एग्रीमेंट है उसको रद्द कर देना चाहिए। और जो डैम्स के अधिकारी हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी पाए जाते हैं उनको 56 जे में रिटायर करना चाहिए। और जो अधिकारी इन कंपनियों के एग्रीमेंट बनाए हैं जिन्होंने, उनको भी जेल भिजवाने का कार्य होना चाहिए। क्योंकि इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट होने के बाद भलसुआ, ओखला और गाजीपुर, इन तीनों लैंडफिल जो साइटों के नाम पर जो यहां पर घालमेल चल रहा है, ये बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ था। इन्होंने 6 माह की आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिली भगत करके और अब यहां पर बुरा हाल कर रखा है। और यहां पर एक चरम सीमा पर भ्रष्टाचार आ चुका है। यहां जो दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा करने की बजाय राजस्व को लूटा जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से यहां खेल चल रहा है नूरा कुश्ती की तरह से, कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी डैम्स डिपार्टमेंट के, जिनको के पूरा जानकारी होती है कैसे फर्जी पर्चियां बनती है, कैसे उनका निपटारा होता है, वो सेटिंग बाजी से इन कंपनियों के साथ में मिले हुए हैं, इनके कॉन्ट्रैक्टर मिले हुए हैं। इनको भी महीने के महीने चेंज कर देना चाहिए। अधिकारियों को यहां पर लंबे समय तक क्यों रोका जाता है? दिल्ली में 3 ईएनसी दिल्ली में 3 जगह पोस्ट है, उन्हें 3 जगह कार्यभार संभालना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए ईएनसी के 6 जोन आते हैं, जैसे पहले नॉर्थ में केपी सिंह देख रहे थे, उनको कार्यभार देना चाहिए। शाहतरा जोन में दलीप रामलानी और साउथ जोन में पीसी मीना को कार्यभार देना चाहिए था। लेकिन हैरानी है कि अकेला ही अधिकारी 12 जोन संभाल रहा है।